और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जारी तनाव तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। सीमा पर 6 मई से तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये तनाव खासतौर से भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के उन हिस्सों में देखा गया है जहां कटीले तारों की बाढ़ लगी है। भारतीय बलों की अवैध घुसपैठ रोकने की कार्रवाई से बांग्लादेशी पक्ष बौखलाया दिख रहा है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को समझाने के लिए अभियान चला रही है। सीमा पर बीते 17 दिनों में सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच झड़प की 8 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें बांग्लादेशी नागरिकों की उकसाने वाली भूमिका रही है। 9 मई से लगभग हर दिन गोली चलने या अवैध घुसपैठ रोकने में हिंसा की घटना हुई है। असम से बंगाल तक की सीमा में ये हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि उसके गश्ती दल और स्थानीय ग्रामीणों ने 16 मई को विजयनगर में कथित तौर पर बीएसएफ की ओर से 750 भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद 18 मई को सोनारहाट सीमा क्षेत्र में गोली चलने का दावा बीजेपी ने किया। बीजेपी ने 0 पॉइंट नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बीएसएफ पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। करीमगंज में 0 पॉइंट पर सोमवार को एक बार फिर बीएसएफ बीजीबी के बीच तनाव बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी ग्रामीण बीएसएफ बीजीबी के बीच चल रही झड़प में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपने बलों की ढाल बन जाते हैं। सीमा पर तनातनी के बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने ब्राह्मणबाड़िया सीमा पर मेगाफोन का इस्तेमाल करके एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें स्थानीय निवासियों को अवैध घुसपैठ और बिना अनुमति के सीमा पार करने के बारे में सचेत किया जा रहा है। बीजीबी की 60वीं बटालियन ने रविवार को इसकी शुरुआत की। बीजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल शरीफुल इस्लाम ने बताया कि ये अभियान स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह करता है। खासतौर से घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा पार से होने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए बीजीबी ये अभियान चला रही है। वहीं पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये विवाद सिर्फ सीमा की बाड़ेबंदी से जुड़ा नहीं है। तस्करी को लेकर होने वाले विवाद भी अक्सर तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि जब सीमा पार करने वाले लोग कथित तौर पर हथियार छीनने की कोशिश करते थे तो गोलीबारी की नौबत आ जाती थी। बॉर्डर पर ऐसी स्थिति इसलिए सामने आ रही है क्योंकि सुवेंदु सरकार के फैसले के बाद अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। वहीं बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट बॉर्डर पर पिछले 2 दिनों से सीमा की ओर बढ़ते चेहरों में घबराहट है। जेल नहीं जाने के डर से घुसपैठिए परिवार सहित बंगाल छोड़ रहे हैं। सीमा की ओर जाते बच्चों की आंखों में अनिश्चितता और महिलाओं के हाथों में जल्दबाजी में बांधे गए कपड़ों के छोटे छोटे बैग और प्लास्टिक की थैलियां दिखाई देती हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की चर्चाओं ने उन परिवारों में भय पैदा कर दिया है जो सालों से कोलकाता, बारासात, दमदम, हावड़ा और आसपास के इलाकों में रह रहे थे। और उसी का नतीजा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।